एक बड़ी फेमस कोटेशन है, यू आर द प्रोडक्ट्स ऑफ योर थॉट। मतलब आप जो कुछ भी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि आपने कभी ऐसा सोचा था, या आपके ख्यालात ऐसे थे कि जिन्होंने अभी आप जैसे हैं आपको ऐसा बना दिया। बट क्या मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही बात कह रही है? आइए देखते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट अनकम्प्लीट रह गया था, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा और बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बट मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो अपने स्टूडेंट पर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन स्टूडेंट्स को पहले बताया जाता है कि आपको अंडर एक्सपेरिमेंट रखा जाएगा। और वो एक्सपेरिमेंट ये होता है कि उस यूनिवर्सिटी के नीचे एक जेल बनाई जाती है, और कुछ स्टूडेंट को रोल दिया जाता है प्रिजनर्स का, और कुछ स्टूडेंट्स को रोल दिया जाता है उनके गार्डियन का, या पुलिस ऑफिसर आप बोल सकते हैं कि आपने इन लोगों की एज ए जेलर, दूसरे स्टूडेंट्स को एज ए जेलर रोल दिया जाता है कि आपने इन ये जो प्रिजनर हैं इन पर नजर रखनी है। दोनों को पता होता है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसमें ये हमारा रोल है, सही है। तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि 6 दिन के बाद ही इस एक्सपेरिमेंट को रोकना पड़ गया था, क्योंकि वो बच्चे जो प्रिजनर थे, वो स्टूडेंट जिनको प्रिजनर का रोल मिला था, वो शदीद डिप्रेशन में चले जाना शुरू हो गए थे। और इसी तरह वो लोग जिनको जेलर का रोल मिला था, वो लोग एरोगेंट हो गए, हालांकि दोनों जानते थे कि इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, ये सिर्फ एक तजर्बा है। ना तो वो एक्चुअल में प्रिजनर थे और ना वो एक्चुअल में जेलर थे। बट क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा क्यों हुआ कि जस्ट एक रोल की वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए, और जस्ट एक रोल की वजह से लोग एरोगेंट हो गए। दिस इज द बिग क्वेश्चन, एंड दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन पर्सोना। पर्सोना मीन इंसान का जो गेटअप होता है, जिस तरह के वो क्लॉथ वेयर करता है, जिस तरह का रोल वो प्ले करता है। इंसान के बाहर जो भी चीजें होती हैं, इंसान का एनवायरनमेंट, इंसान का पर्सोना, इंसान की वो कपड़े, जिस तरह से उसने कपड़े पहन रखे हैं, इंसान का पूरा गेटअप, वो लोग जिनसे इंसान मिलता है, वो कंटेंट जो इंसान कंज्यूम करता है, ये सारी चीजें इंसान को कंटिन्यूसली अंदर से चेंज कर रही होती है। कंटिन्यूसली एक ह्यूमन ब्रेन को अंदर से ये चेंज करते चली जा रही होती हैं, एक ह्यूमन की साइकोलॉजी को अंदर से चेंज करते चली जा रही होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरह का रोल अदा करते हैं, आपका पर्सोना क्या है, वो रोल आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी को अंदर से चेंज करके रख देता है। तो अब हम अपने फायदे की बात यहाँ से कैसे ढूंढेंगे कि वो जो कोटेशन है कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट, ये आधी बात है। पूरी बात क्या है? पूरी बात उसको पता चलेगी जो ये क्वेश्चन करेगा कि ये थॉट्स आते कहाँ से हैं। तो उसे पता चलेगा कि इंसान के पास जो भी थॉट्स हैं वो उसको उसकी सोसाइटी ने दी है, वो उसको उसके एनवायरनमेंट ने दी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो साइकोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है टैबुला राजा, कि ये बिल्कुल एक क्लीन स्लेट है। अब सोसाइटी जो चाहेगी उस पर लिखेगी, जो आइडेंटिटी उस बच्चे को देना चाहेगी वो दे देगी। तो जब एक बच्चे को वो आइडेंटिटी मिलती है, वो पर्सोनास मिलते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग ढल जाता है। वो सारी चीजें उसकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी को फ्रेम देती है, और जैसे जैसे वो बाहर वो चीजें चेंज होती रहती हैं, उसकी साइकोलॉजी भी साथ साथ में चेंज होती चली जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके बाहर जो चीजें हैं वो आपकी जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट्स कर सकती है। बहुत से साइकोटिक न्यूरोटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनको जब बावजूद रहने का कहा जाता है, तो कुछ टाइम के बाद उनकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ठहराव आ जाता है, उनमें कमी देखने को मिलती है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी भी जस्ट यही वजह होती है कि वो बाहर चेंज करते हैं और उनके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका रोल क्या है, आप किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ें आपके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं।
अगर इन चीज़ों पर आप नज़र नहीं रखेंगे तो ये आपके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। हो सकता है अभी भी आपकी माइंड में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, बट आप अपने माइंड में ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी की बातें सुन रहे हो कि हाउ टू क्लियर माइंड, या जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या इलाज, बट हो सकता है, हो क्या सकता है, 99% चांसेस यही है कि उसका जो रूट है वो बाहर है और वहां पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे। हो सकता है कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है लेकिन उसका रूट आपके कमरे में है। हो सकता है आपका कोई मेंटल प्रॉब्लम है और उसकी रूट उस बंदे को है जिसको आप सुन रहे हैं, जिसका कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी को फ्रेम देती हैं और फिर उसको कंटिन्यूसली चेंज करती हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं, यहाँ पर एक ऐसा माइंड चाहते हैं जो कि मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं, ऐसा माइंड चाहते हैं जो कि हेल्दी हो, जो कि प्रॉपर वर्क करता हो, तो आपको अपना जो बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर की दुनिया है, जो आउटर वर्ल्ड है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए कि क्या कोई ऐसी बाहर गड़बड़ है जो मेरे अंदर गड़बड़ क्रिएट तो नहीं कर रही।